वापसी पर बेटा जरूर लेती आना, वरना वहीं फकीरों की कतार में बैठ जाना। क्या बात है जान जान पाकिस्तान, बड़ी रौनक आ गई है तेरे चेहरे पर आजकल, बड़ा निखर गई है तू। ऐसी हंसी रात, पूरा चांद, ठंडी ठंडी हवा, अगर ऐसे में हमारी शादी का ऐलान हो जाए तो जान जान पाकिस्तान। नदिया आपी, एक तो ये बीच में आ जाती है। नदिया आपी, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, बुला रही हैं आपको। आमिर बेटा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतनी मोमबत्तियां पड़ी हुई सब जलानी, जल्दी करो। और तुम देख के बेटा हाथ ना जले। भी अम्मा मुझे कहीं जाना था। इस मुबारक रात को तुम कहाँ जा रही हो? ये कोई मौका बाजार जाने का, और जा कर रही हो? भी अम्मा मुझे बाबा की दरगाह पे जाना है, बेटे की मन्नत मांगने। अच्छा अच्छा, जाओ बेटा जाओ। इधर रखो। चाचा भाभी, आपने तो इस घर का मंत्री बदल। ऐसा लगता है जैसे भूतों के घर में इंसान और फरिश्ते उतर आए हो। हमें भी आते हैं ये लल्ले तलल्ले, मगर घर और बच्चों से फुर्सत हो तब ना। तो खाली खुली एक ही बेटी पैदा की है, बाकी तो फुर्सत ही फुर्सत है। बस बेटा जाओ, तुम लोग भी बाहर जाओ, सब लोग मजा कर रहे हैं, जाओ। हम पे मजे हराम है अम्मा, हम आपके पास ही ठीक हैं। बस ना, जाओ, दुआ में तो शामिल हो जाओ ना। जाओ, उठो, शाबाश, उठो, जाओ, शाबाश। कपड़े बदल लेना। रसूले पाक का साया मुबारक हो, मुबारक हो। रसूले पाक का साया मुबारक हो, मुबारक हो। भरे आंगन में है फैला मुबारक हो, मुबारक हो। रसूले पाक का साया मुबारक हो, मुबारक हो। खुदा के नूर का जलवा मुबारक हो, मुबारक हो। रसूले पाक का साया मुबारक हो, मुबारक हो। पानी लाओ जल्दी से, कोई पानी पिलाओ जल्दी से, पानी पिलाओ। बताओ तो सही क्या हुआ? पानी बोलो क्या हुआ?
जाजिब जरा बाहर जाके देखना, औरंगजेब को दोस्तों बैठा होगा, बुला के लाओ जल्दी से। मैं नहीं जाना, आप खुद जाके देखिए। अच्छा अच्छा, अरे नहीं हम जाके देखते हैं। आप भाभी 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 नहीं बेटा, दूर नहीं जाना। पता नहीं कौन कम वक्त इंसानों के खून के प्यासे हैं, अल्लाह उन्हें गारत करे। अच्छा अब तुम सो जाओ, क्योंकि मुझे आज बहुत पढ़ाई करनी है। अरे हाँ, आज तो आप इबादत करेंगी ना पूरी रात। अच्छा मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, जोरों शोर से, जोश खरोश से। क्यों, क्या इम्तिहान है तुम्हारा? नहीं ना, मेरी शादी के लिए। नहीं, वो तो मैं हरगिज भी नहीं करूंगी। जब तक तुम्हारी पढ़ाई नहीं खत्म हो जाएगी तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। तो शादी कौन कर रहा है अभी? जब तक अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती उसके बाद ही करूंगी ना। लेकिन मंगनी तो कर सकते हैं। ना ना, वो भी नहीं, अभी नहीं। और अगर उस वक्त तक उसे कोई और उड़ा के लेगी तो? बाबा उसे कोई नहीं ले उड़ेगी। तुम क्यों इतना शोर कर रही हो? अच्छा तो फिर आज पूरी रात मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी शादी सिर्फ जबरान से, सिर्फ जबरान। अच्छा भाई, कर लूंगी ये दुआ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आई लव यू मामा। आई लव यू टू स्वीट हार्ट। लेकिन अब तुम सो जाओ, इसलिए कि जब तक तुम सोती नहीं हो इस घर में रात नहीं हो सकती। सो जाओ। खुदा करे मेरा शहजादा हो। तू आ गया मेरा शहजादा, आ गए तुम। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं? कहाँ हमारा गलती करते फिरते हो रात भर। अरे ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हें पता है बाहर फायरिंग हो रही है, लोगों का खून बह रहा है और मैं यहाँ खौफ से तड़प रही हूँ। न जीती हूँ न मरती हूँ। अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं क्या करती मैं? क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से तो कहना। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है अम्मा। डॉक्टर ने कहा है अगर इसी तरह से रहा ना तो मैं मर जाऊंगी। कई तरह की बीमारियां अलग हो चुकी हैं। तो मुझे ऑपरेशन करवा लेना चाहिए अम्मा। ये कमबख्त डॉक्टर मियां सरकारी तनख्वाहें लेकर पैसों की खातिर माओ के कलेजे नोचती हैं। हुकूमत ने इनको इसीलिए मुकर्रर किया है जैसे ये हमें रोटी खिला। अरे इन्हें तो फहरिस्त ऊपर भेजनी है। पता नहीं कितनी औरतों को बांझ कर चुकी, इनाम की खातिर तुरनी है। ये भी सुनो, तुम तो हुकूमत के साथ रजिया के पास चले जाओ। उसको एक दाई का पता है, उसने खुद भी इलाज कराया अपना उससे। दाइयों के इलाज से तो और भी खराबी हो चुकी है अम्मा। तो कहो ना कि तुम्हें शौक है बहुत ऑपरेशन कराने का। वो भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन करवा लो। कौन? इश्तियाक हुसैन? मेरे दरवेश से बच्चा, तुमने उसे उल्लू बना दिया। वो क्या जाने सब बातों को, वो क्या जाने औरत जात की मक्कारियां। ऐसा नहीं है अम्मा, वो डर गए हैं। रोज रोज के मुर्दा बच्चे, फिर 8 बच्चे हैं अम्मा। गरीबी बीमारी अलग। अरे दुनिया में तुम निराली औरत हो, तुम ही बच्चे पैदा करती हो, बाकी सारी औरतें बांझ हैं क्या? खबरदार जो तुमने ऐसे किया तो। और तुम्हें गरीबी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चों को 3 वक्त की रोटियां देने वाला वो है। और जिस चीज को तुम बीमारी कह रही हो ना, वो औरत के रोजमर्रा के मामलात हैं। जबाने से निराली बनने की कोशिश मत करो।
लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ अम्मा। तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? फैसला करने वाली मैं हूँ, सिर्फ मैं। जाओ जबी अपना घर संभाले और कोई जरूरत नहीं है ऑपरेशन कराने की। याद नहीं है सुरैया ने ऑपरेशन कराया था तो अगले दिन उसका शौच चल बसा था। अब पूछो रजिया से कि नंद देवा बनी फिरती है। शुक्र करो तुम्हारा सुहाग सलामत है, जबकि तुम्हारी गोद की खेती आज भरी हुई। क्यों मनुष्य डालने पे तुम यू अपने सुहाग पर? ये मैं क्या सुन रहा हूं इश्तियाक हुसैन? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपनी नस्लों को दोज़ख में झोंकने पर तुले हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये कुफ्र है, गुनाह है? जिसे दुनिया में आना है वो आकर रहेगा। क्या तुम इस बात पर यकीन नहीं रखते कि हर आने वाला अपना रिस्क साथ लेकर आता है? अरे क्यों कुदरत के निजाम में रखना डालना चाहते हो? अब्बा, बात रिस्क की नहीं है। बख्तुनिसा बीमार है, उसकी हालत ठीक नहीं है। क्या बीमारी है उसे? अरे वो बच्चे पैदा कर करके थक गई है। ये बात नहीं है माँ। तो जो बात है वो कहो, हम भी सुने। आखिर तुम्हारी बीवी में ऐसी क्या बात निराली है जो दुनिया की दूसरी औरतों में नहीं है? देखो इश्तियाक हुसैन, औरत मर्द को सीधी राह से भटकाने वाली जिन्स का नाम है। तुम औरत के बहकावे में आकर बदी का रास्ता मत इख्तियार करो। उसे सब्र करना सिखाओ, उसे समझाओ कि वो बनी ही इसलिए है कि मर्द के आराम का ख्याल रखे, उसकी नस्ल की परवरिश करे। दरअसल इश्तियाक हुसैन, तुम्हारी बीवी के सर पर शैतान सवार हो गया है। तुम मत आओ शैतान के बहकावे में। और हां, आज तुम दफ्तर भी नहीं गए, बैठ गए औरत के चोंचले उठाने। जाओ दफ्तर, मर्द बनो। कहाँ गई किताब? बहुत किसी के हाथ में किया तो खुदाया। नदिया, जी चंद दिन यूनिवर्सिटी मत जाना, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब्बा, मेरे इम्तिहान होने वाले हैं। तो क्या करूं? मैं बैठ जाऊं दफ्तर से छुट्टी लेके? और वो कहाँ है तीनों? वो तो सुबह सुबह ही चली गई। ठीक, अपनी माँ का ख्याल रखना। जी। आज जाने की जिद ना करो। हाँ भाई, जान जान पाकिस्तान, जरा धीरे शेव किया कर, कहीं कट ना लग जाए। हैं? शहजादे, वो रात कितनी कमाई हुई? मैं तो कहती हूँ कुछ पैसे दे दे, कम से कम घर में गोश्त ही पक जाएगा। दे ना पैसे।
1000 का नोट। माशाल्लाह से अब तो मेरा बेटा कमाने लगा है। अब किस चीज की कमी है हमें? दिन फिर जाएंगे हमारे। मैं तो कहती थी 5-5 बेटों की माँ हूँ। बेटियां होती तब रोती ना। हाँ। डॉक्टर जी 3 बेटियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटियों की माँ की ना ससुराल में इज्जत होती है और ना ही शोहर के दिल में। मेरी जो जेठानी है ना, उसके जो 5 बेटे हैं, वो सारा दिन मुझे सुनाती रहती है। और दूसरी जेठानी के 4 बेटे और 4 बेटी हैं। मेरी सास के भी 5 बेटे हैं। और मुझे तो डॉक्टर ने जी 3 बेटियों के बाद कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे शोहर मुझे 5 कहते थे। समझाइए अपने शौहर को, 3 बेटियों की माँ बांझ नहीं होती। आप बांझ होती तो 3 बेटियां कैसे पैदा होती? मगर डॉक्टर जी, वो तो बेटियां हैं ना, बेटियों से क्या होता है? एक तो बेटा या बेटी कुदरत के इख्तियार में है, दूसरे ये कि अगर आपको बेटा नहीं हुआ और यही आपका बांझपन समझा जा रहा है, तो ये बांझपन आप में नहीं, आपके शौहर में है। ये बात आपको भी समझनी चाहिए और आप अपने शौहर और ससुराल वालों को भी समझाइए। नहीं डॉक्टर जी, मेरे शौहर बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है। डरिए मत, समझिए मेरी बात को। आपके शौहर यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन बेटा ना होना अगर कोई जुर्म है तो उस जुर्म की सजा आपको नहीं, आपके शौहर को मिलनी चाहिए ना। ये बात समझाइए आप उन्हें। डॉक्टर जी, मैं उनसे ये बात कैसे कहूँ? वो नाराज हो जाएंगे। नहीं, आप उन्हें किसी भी बहाने मेरे पास ले आइए, बल्कि ये कहिए कि मैं आपका तब तक इलाज नहीं करूँगी जब तक वो इजाज़त नहीं देंगे। खुद को आपका मालिक तो समझते होंगे ना, फिर मैं उन्हें खुद ही समझा दूंगी। सामाइन, अभी आपने हमारे शहर के उन ज़हीन तलबात के इंटरव्यू सुने जो ना सिर्फ अपने अपने तालीमी इदारों में अपनी तालीमी सरगर्मियों में अव्वल नंबर पे हैं, बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों में भी पेश हैं। उनका कहना ये है कि लड़की अपने माशरे में मजबूत किरदार तभी अदा कर सकती है जब उसके सामने ज़िंदगी का वाज़ेह मकसद हो। तालीम हर लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम जब एक लड़की हासिल कर ले तो मेरे ख्याल से उसे ज़िंदगी गुजारने का सलीका आ जाता है। वो अपने